हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ए है विलियम वुंड को, बी है विलियम जेम्स, सी है थॉर्नडाइक, डी है रूडोल्फ गोयकल को। तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, विलियम जेम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। जबकि थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं। ठीक है। और पूछेगा अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एबिंगहॉस को कहते हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, मनोविज्ञान का केवल जनक कहेगा तो विलियम जेम्स, और अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एबिंगहॉस है। एबिंगहॉस है। ठीक है। तो ये है अधिगम मनोविज्ञान के जनक। तो आप लोग याद रखिएगा, मनोविज्ञान विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, और अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस है। ठीक है। विलियम वुंड, इन्हें संरचनावाद का जनक कहते हैं। संरचनावाद का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम वुंड को कहते हैं। ठीक है। इन्होंने 1879 में इन्होंने जर्मनी की लीपजिंग में विश्व की पहली प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी की लीपजिंग नामक स्थान पे विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है। कहाँ पे? तो जर्मनी की लीपजिंग में 1879 में। इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी मनोविज्ञान की, तो वो कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। रूडोल्फ गोयकल किससे संबंधित है? तो इन्होंने साइकोलॉजी शब्द दिया था। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था रूडोल्फ गोयकल ने। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो रूडोल्फ गोयकल ने दिया था। ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। आंसर यहाँ पे बी है, विलियम जेम्स। इनकी पुस्तक मैंने कल बताई थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है। यदि पूछेगा केवल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये किसकी हो जाएगी? केवल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो हो जाएगी जॉन डेवी की। किसकी हो जाएगी? जॉन डेवी की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन है। ए है गेट्स का, बी है गिलफोर्ड, सी है क्रोवक्रो का, डी है कोई नहीं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिलफोर्ड ने। ये काफ़ी स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड ने कहा है। गेट्स ने क्या कहा है? तो गेट्स ने कहा है कि अधिगम जो है, अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में शोध है। व्यवहार में शोध है। ठीक है। ये कहा है, गेट्स ने कहा है कि अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में शोध है, ये गेट्स ने कहा है। लेकिन व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम है, ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है। क्रो ने क्या कहा है? तो क्रो ने कहा है कि इन्होंने अधिगम की परिभाषा ये बताई है कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान व अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है? अधिगम है। ठीक है। अभिवृत्ति है। ठीक है। तो क्रो ने कहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिलफोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधित अशक्तता को क्या कहते हैं? ए है अफेजिया, बी है डिसलेक्सिया, सी है डिस्ग्राफिया, डी है डिसकैलकुलिया। तो मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधित अशक्तता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। भाषा से संबंधित जो विकार होता है
उसे अफेज्या कहते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, या इसे एलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया भी कहते हैं, पढ़ने की अक्षमता को। ठीक है, डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? तो लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं? तो गणित की अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता में इसमें बालक जो है नेट को 10 पढ़ देगा, नेट को 10, गॉड को डॉग पढ़ देता है। ठीक है, तो कुछ ये होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधित अक्षमता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। ए है जॉन डीवी का, बी है स्किनर, सी है वुडवर्थ, डी हरलॉक। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जॉन डीवी ने। किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। त्रिध्रुवी से क्या तात्पर्य है? त्रिध्रुवी से यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इन्होंने कहा कि शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है शिक्षा में, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो 1, 2, 3 शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, तो ये जॉन डीवी ने कहा। अगर कहेगा द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? 2 ध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? तो वो कहा है एडम्स ने। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। किसने? एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। ठीक है, इसमें इन्होंने केवल शिक्षक को माना है और शिक्षार्थी को माना है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल किया है। ठीक है, पाठ्यक्रम को नहीं। जॉन डीवी ने 3 शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया, इसलिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है, जबकि एडम्स ने 2 ध्रुवी प्रक्रिया कहा, क्योंकि इन्होंने शिक्षक को और शिक्षार्थी को शामिल किया है। ठीक है, स्किनर का भी एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप लोग। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। काफ़ी पूछा जाता है ये स्टेटमेंट। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड जो है स्टेटमेंट है, आप लोग उसको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्मिकवाद का सिद्धांत दिया है। ए है हल, बी है गुथरी, सी है कर्ट लेविन, डी है मैकडूगल। हार्मिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और इनके सिद्धांत को हार्मिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, मैकडूगल के। हल किससे संबंधित है? हल का बताया था मैंने, प्रबलन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, या अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, यथार्थवाद का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, गोल ग्रेडियंट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये हल के सिद्धांत के अन्य नाम है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। गुथरी किससे संबंधित है? तो गुथरी ने एकल प्रयास का सिद्धांत दिया है। गुथरी ने एकल प्रयास का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत दिया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत गुथरी ने दिया है। कर्ट लेविन वेक्टर कर्षण सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा का वेक्टर कर्षण सिद्धांत किसने दिया है? ये कर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, तो हार्मिकवाद का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ए है पोर्टियस, बी है आर्थर एस ओटिस, सी है सी एच राइस, डी है वैशलर। तो आर्मी अल्फा परीक्षण मैंने बताया था कल की वीडियो में कि आर्मी अल्फा परीक्षण होता है और एक आर्मी बीटा परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण होता है। ठीक है, आर्मी अल्फा में क्या होता है, ये किस लिए होता है? तो ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा जो है शाब्दिक, जिसमें साक्षरों का किया जाता है परीक्षण बुद्धि का। ठीक है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी बीटा जो है वह अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। अशाब्दिक
सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है आर्मी बीटा। दोनों के ही जो है प्रतिपादक कौन है, आर्मी अल्फा के भी और आर्मी बीटा के भी, दोनों के आर्थर एस ओटीस है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, आर्थर एस ओटीस है। आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण पूछेगा, दोनों के ही आर्थर एस ओटीस है। पोर्टियस किसके हैं, तो बताया था मैंने कि भूल भुलैया परीक्षण बताया था मैंने, पोर्टियस, ठीक है, भूल भुलैया परीक्षण बताया था जो कि अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण के लिए था। भूल भुलैया अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण के लिए था, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति का किया जाता था जो कि निरक्षर होता था, ठीक है। तो उसके लिए बताया था चित्रांकन परीक्षण और भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण के ही पोर्टियस है, ठीक है, प्रतिपादक। और तीसरा बताया था आकृति फलक परीक्षण बताया था, और एक बताया था चित्र पूर्ति परीक्षण बताया था अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण में, ठीक है। तो भूल भुलैया परीक्षण के ही कौन है, पोर्टियस है। C.H. राइस कौन है, तो इन्होंने हिंदुस्तानी बीने परीक्षण दिया था। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण किसने दिया है, तो ये C.H. राइस ने दिया है। वैशलर किससे संबंधित है, तो शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। वैशलर बुद्धि परीक्षण दिया है वैशलर ने, वैशलर बुद्धि परीक्षण वैशलर ने दिया है। और वैशलर बुद्धि परीक्षण जो है किसके यूज में आता है, तो शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, आर्थर एस ओटीस है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। ए है J.L. मोरनो, बी है पार्कहर्स्ट, सी है आर्मस्ट्रॉन्ग, डी है मॉन्टेसरी। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या खोज विधि भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। J.L. मोरनो किसे है, तो इन्होंने किस विधि का प्रतिपादक है ये, तो ये है समाजमिति विधि के, समाजमिति विधि के प्रतिपादक है कौन है, J.L. मोरनो है। और पार्कहर्स्ट किसके हैं, तो पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, पार्कहर्स्ट है। मारिया मॉन्टेसरी विधि की है, मारिया मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है कौन, मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है। पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के, आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि, J.L. मोरनो समाजमिति विधि के। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि के सी, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। कितने, 3। कौन कौन सी बुद्धि, अंतर्मुखी बुद्धि, अंतर्मुखी बुद्धि, बहिर्मुखी बुद्धि, और तीसरा है उभयमुखी। तीसरा क्या है, उभयमुखी बुद्धि, ठीक है। अंतर्मुखी बुद्धि ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार, 3 प्रकार बताया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला क्या होता है, एकांत प्रिय होता है, ना किसी से ज़्यादा बोलता है और ना इसके मित्र भी काफ़ी कम होते हैं। बहिर्मुखी क्या होता है, ये वाक्पटु होता है, इसके जो है बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। उभयमुखी में क्या होता है, उभयमुखी में दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी का भी और बहिर्मुखी का भी। तो यहाँ पे युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 3 बताए। और भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के कई प्रकार बताए हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको शामिल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचन की प्रक्रिया का सही क्रम है। ए है युग्मनज, ब्लास्टोसिस, शुक्राणु, अंडाणु। बी है पहले ब्लास्टोसिस फिर युग्मनज, शुक्राणु, अंडाणु। तीसरा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। डी है अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस। तो निषेचन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है, अंडाणु होता है, सी हो जाएगा अंडाणु, फिर शुक्राणु मिलते हैं दोनों जब तो जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज, और फिर क्या होती है, ब्लास्टोसिस की क्रिया होती है, ठीक है, ब्लास्टोसिस की क्रिया होती है। तो ये हो गया अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। ए है समाजमिति, बी है स्वप्न विश्लेषण, सी है स्वतंत्र साहचर्य, डी है कहानी पूर्ति विधि। तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ, पहले हम जान लेते हैं व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं, ठीक है, मापने की देखते हैं।
तो व्यक्तित्व का मापन जो है पहले दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, इनकी विधियों को। एक प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की, व्यक्तित्व परीक्षण जो है व्यक्तित्व मापन के दो विधि, एक प्रक्षेपी विधि है प्रक्षेपी, दूसरी अप्रक्षेपी। दूसरी क्या है? अप्रक्षेपी विधि, ठीक है, अप्रक्षेपी विधि। एक प्रक्षेपी विधि है, एक अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में कौन कौन से आते हैं? तो टीएटी आता है, टीएटी, दूसरा सीएटी और एसएटी, आईबीटी आता है, चौथा आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट प्रक्षेपी विधि में आते हैं। ड्रॉ ए मैन परीक्षण आता है, ड्रॉ ए मैन परीक्षण आता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट आता है, प्रक्षेपी में ही आता है। क्लाउड, अलग से लिखती हूँ इसको, प्रक्षेपी विधि में कौन है? एक तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी है और दूसरी अप्रक्षेपी है। प्रक्षेपी में देखते हैं पहले कौन सी आती है प्रक्षेपी में। तो एक टीएटी बताया, टीएटी, सीएटी, एसएटी और आईबीटी और ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, साइकोड्रामा, साइकोड्रामा और सोशियोड्रामा, सोशियोड्रामा। और भी कुछ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। ये प्रक्षेपी विधियाँ। टीएटी किसने दिया था? मुर्रे मार्गन ने। सीएटी लियोपोल्ड बैलेक, एसएटी पाइनो टेंडलर, आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोशा ने, ठीक है। तो ये जो है और ड्राई मैन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, और साइकोड्रामा और सोशियोड्रामा। तो ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में आता है। और अप्रक्षेपी विधि देखते हैं। अप्रक्षेपी विधि कौन सी है? अप्रक्षेपी विधि में कौन सा आता है? तो एक आता है पहले व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, तीसरा है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण है। व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत तीन विधि आती है, कौन कौन सी? एक अंतःदर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार, और तीसरा है प्रश्नावली। तीसरा क्या है? प्रश्नावली विधि है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ विधि में पहला अंतःदर्शन विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि में तीन विधियाँ आती है, वस्तुनिष्ठ विधि में 5 विधियाँ आती हैं, ठीक है, 5 विधियाँ। अब मनोविश्लेषण में कौन सी आती हैं? तो मनोविश्लेषण में 2 विधियाँ आती हैं, एक स्वप्न मनोविश्लेषण और दूसरा शब्द साहचर्य आता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधि के 5 विधियाँ देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि की 5 विधियाँ, वस्तुनिष्ठ की कौन कौन सी है 5 वो? तो पहला है बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, और दूसरा है निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, तीसरा है समाजमिति विधि, समाजमिति विधि, चौथा है शारीरिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, और 5वां है मूल्यांकन, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ विधि में है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ में बताया मैंने 3, कौन कौन सी? अंतर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सा आता है? तो बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण और मूल्यांकन। और बताए मनोविश्लेषण जो कि तीसरा है। मनोविश्लेषण में 2 आती हैं, कौन कौन? स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य, शब्द साहचर्य आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो यह वही पूछ रहा है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि में कौन शामिल है। तो इस तरह से आपको 5 का नाम याद रखना पड़ेगा, सभी जितने भी प्रकार बताए सबका नाम याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सा है? समाजमिति, स्वप्न विश्लेषण, स्वतंत्र साहचर्य, कहानी पूर्ति। तो मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ में 5 है, तो कौन इसमें शामिल है? समाजमिति। 5 में से कौन है? एक बताया बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाजमिति, शारीरिक परीक्षण और मूल्यांकन। तो समाजमिति है ना शामिल उसमें, तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ विधि में समाजमिति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक विधि है। वैयक्तिक से यहाँ तात्पर्य क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि कर रहा है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ।
तो यहाँ पे क्या है, मनोविश्लेषण विधि, रोरशाक विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रश्नावली विधि। तो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी व्यक्तिनिष्ठ विधि है इसमें? मैंने बताया कि व्यक्तिनिष्ठ में 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है अंतःदर्शन विधि, दूसरा प्रश्नावली और तीसरा साक्षात्कार। तो इसमें से कौन सा शामिल है इसमें? प्रश्नावली। आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है 16 PF व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? ए है प्रक्षेपी विधि, बी है अप्रक्षेपी विधि, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नन ऑफ दीज। तो 16 PF व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी विधि है ये? तो ये अप्रक्षेपी विधि है। कौन सी है? अप्रक्षेपी विधि है, जिसके प्रतिपादक कौन है? कैटल है। ठीक है, कैटल इसके प्रतिपादक है। कैटल जो है प्रतिपादक है 16 PF व्यक्तित्व मापन की। इसको भी याद रखिएगा कि कौन सी ये व्यक्तित्व मापन की विधि है। ठीक है, 16 PF पूछता है कि कौन से मापन की विधि है, तो व्यक्तित्व मापन की है। वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि बुद्धि मापन है, कि व्यक्तित्व मापन है, कि सृजनात्मकता के मापन है। तो यहाँ पे कौन सा है? तो व्यक्तित्व मापन का है। ठीक है, आंसर यहाँ पे कौन सी है? तो अप्रक्षेपी विधि है। अप्रक्षेपी में भी मैंने बताया कि कौन कौन से आए? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण विधि। तो ये 16 PF भी कैसी है? तो अप्रक्षेपी विधि है। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन में दे देता है कि कौन सा, छाटने को दे देगा इसमें कि कौन सा प्रक्षेपी विधि है, कौन सा नहीं है। तो प्रक्षेपी विधि में आपको TAT देगा, ड्रॉ ए मैन परीक्षण दे देगा, पिक्चर क्लाउड टेस्ट दे देगा, और उसमें 16 PF भी दे देगा। तो आपको इसमें से छाटना रहेगा कि कौन सी प्रक्षेपी है, कौन सी अप्रक्षेपी है। तो 16 PF आप इसमें क्या है? अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये मैंने प्रक्षेपी विधियों के नाम लेकर आए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, नाम दे देता है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने इसको यहाँ पे लेकर आया है। CAT है, TAT है, ड्रॉ ए मैन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, साइकोड्रामा, सोशियोड्रामा, IBT, ब्लैकी पिक्चर टेस्ट। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, धन्यवाद।